बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर के मेरिट लिस्ट में शामिल हैं और आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो है एलिजिबल है, लेकिन उससे पहले जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको लेकर अभी भी जो है आपका कंफ्यूजन बना हुआ है कि आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म जो है वो आपने 12th प्लस डीएलएड के ऑप्शन को सेलेक्ट करके भर दिया, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन प्लस जो है वो डीएलएड है। खासतौर पर जो यूपी के डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो यूपी का डीएलएड होता है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास ऑलरेडी जो है ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन आपका पहले से जो है अवेलेबल था। उसी तरीके से जो है ना से डीएलएड कैंडिडेट है उनका भी इसी तरीके से समस्या है। उसी तरीके से जो 12th के बाद डीएलएड किए हैं लेकिन उसके बाद भी जो है आपके पास ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है, लेकिन आप लोग इस तरीके का मिस्टेक किए हैं, तो क्या आपको किसी भी तरीके से जो आपका काउंसलिंग चल रहा है क्या उसमें आपको किसी भी तरीके का समस्या होगा, या फिर जो आप एफिडेविट को लेकर बोल रहे हैं, या फिर जो आपके अभी डॉक्यूमेंट्स री अपलोड हो रहे हैं, तो क्या इसमें जो है आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ जो हम बात करने वाले हैं, ताकि तनिक भी थोड़ा सा भी इस मैटर को लेकर बेल आइकन को प्रेस जो है आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जब आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए काउंसलिंग के लिए जाएंगे, जो कि साथ में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, तो वहाँ पर बस उसी डॉक्यूमेंट्स का आपका डिमांड किया जाएगा जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो है वो सबमिट किए थे। उसके अलावा एक दो अतिरिक्त, जैसे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका मांगा जा रहा है, और उसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर देख लीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो आपका आईडी के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो आपका डीएल है उसका यहाँ पर मांगा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यदि आप मान लीजिए पैन कार्ड या फिर डीएल भी आप लोग अपलोड किए हों, उसके बाद भी यहाँ पर जो है आपके आधार कार्ड मांगा जाएगा, क्योंकि बिना आधार कार्ड में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, बिना ओटीपी के वेरिफिकेशन से आगे आपका जो है जो आपका प्रोसेस है वो यहाँ पर आगे जो है आपका नहीं बढ़ेगा। दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है आपके रिजर्वेशन को लेकर, और तीसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है आपका रेसिडेंशियल मतलब निवासी को लेकर। चौथा पॉइंट है आपका सीटेट या फिर बीटेट को लेकर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सीटेट को लेकर, जैसे मान लीजिए आप लोग सीटेट मतलब फॉर्म भरते टाइम सीटेट का आपने मार्कशीट अपलोड किया था, तो वहाँ पर मार्कशीट ही जो है आपका मांगा जाएगा। सर्टिफिकेट आप अपलोड किए थे तो वहाँ पर सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा, क्योंकि जो आपने अपलोड किया हो वही डॉक्यूमेंट्स आपका मांगा जाएगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे जो आपके काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आपको आप सभी लोग को पता है कि सीटेट का आपका सर्टिफिकेट जो है आपका मांगा गया था, मार्कशीट नहीं। तो कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर आपका मार्कशीट अपलोड है तो उसके साथ उन लोग की तरफ से आपका सर्टिफिकेट का जो है वो डिमांड किया जा रहा है। तो इसलिए आपको अपने साथ सर्टिफिकेट भी जो है आपको रखना है। ध्यान रखिएगा किसी को आप दिखाइएगा मत, या फिर ना बताइएगा कि सर वो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट जो है आप चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपका सब चीज़ सही हो, लेकिन आपके माध्यम से वहाँ पर जो काउंसलिंग जो कर रहे हैं उनको जो है कन्फ्यूजन हो जाए कि ये सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट। तो आप अपने पास रखे रहिएगा, किसी को दिखाना नहीं। जब वहाँ पर मांग किया जाएगा तभी आप लोगों को जो है वो देना है। फिर यहाँ पर देखिए जो जनरल फीमेल होती हैं उनको यहाँ पर बिहार सरकार क्या करता है, शिक्षा विभाग 82 नंबर पर जो है एलिजिबल कर लिया जाता है। फिर उसी तरीके से जो SC ST और दिव्यांगता कैटेगरी जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर सीटेट में 75 नंबर है, तो आपको यहाँ पर एलिजिबल जो है कर लिया जाता है। लेकिन नॉर्मल सी बात है आप लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि जो CBSE है इतने नंबर पे आपका सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो मार्कशीट होता है वो मार्कशीट सभी अभ्यर्थियों का जो है वो जारी किया जाता है। तो जो आपका मार्कशीट होगा उसी के बेस पे आपका काउंसलिंग जो है आपका करा लिया जाएगा। कोई उस तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। आगे यहाँ पर देखेंगे 5वें पॉइंट पे, जहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट को लेकर, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपका प्रूफ जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है उसके माध्यम से, तो 10th का यहाँ पर आपका जांच किया जाएगा। छठवां वाला जो आपका पॉइंट है यही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका क्वालिफिकेशन जो है आपके पास ग्रेजुएशन है, लेकिन आपने 12th प्लस डीएलएड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट कर दिए थे, तो भी यहाँ पर जो है आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। ना ही आपको एफिडेविट बनवाना है, ना ही आपको यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है आपको री अपलोड करना है, जो कि ग्रेजुएशन का, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके का कर रहे हैं कि अपना ग्रेजुएशन का जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है अपलोड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऊपर आएंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका एनसीटी का अधिसूचना है, ताकि आपको लगेगा कि हम यहाँ पर अपलोड कर दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका एनसीटी है, एनसीटी के अधिसूचना में आप यहाँ पर देखेंगे गजट में, जहाँ पर आपका प्राइमरी टीचर के क्वालिफिकेशन को लेकर बोला गया है। तो यहाँ पर हम बात करें बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर, तो देखिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका योग्यता है वो आपका डिसाइड एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर राज्य सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है, बल्कि जो भी आपको यहाँ पर शिक्षक हैं और आपका जो योग्यता है वो आपका एनसीटी की तरफ से जो है वो आपका डिसाइड किया जाता है। भले ही राज्य सरकार चाहे आपको कोई उस तरीके का विशेष छूट देना चाहे, तो एनसीटी से अनुमति लेने के बाद उन लोग छूट जो है वो दे सकते हैं, जिस तरीके से आपका सीटेट में मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका डिसाइड होगा क्वालिफिकेशन वो आपका एनसीटी की तरफ से डिसाइड होगा। और आप यहाँ पर 5वें मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो शिक्षक का योग्यता है आप यहाँ पर पहले वाले पॉइंट पर ही देख सकते हैं, जहाँ पर आपका बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक
तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास पात्रता है, चाहे आपका बीटेट या फिर सीटेट, तो आप यहाँ पर बिल्कुल प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। मतलब जब आपके पास यहाँ पर 12th प्लस डीएलएड को मांगा गया है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन को लेकर तनिक भी जो है आपको चिंता नहीं होना है। और ना ही बहुत सारे अभ्यर्थी इस मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा जो है आप लोग चिंतित हैं कि हमको यहाँ पर काउंसलिंग से जो है बाहर कर दिया जाएगा। आपको ना ही काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा, ना ही आपको किसी भी तरीके का दिक्कत होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि हमने आपको बताया कि वो अपने मन से यहाँ पर क्या किया, फिर किसी अन्य के माध्यम से आपका बताया गया कि आप यहाँ पर क्या करिए कि ग्रेजुएशन का जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आप यहाँ पर जो है अपलोड कर देना है। तो देखिए आप यदि इस तरीके से करें तो हो सकता है कि इस मैटर को लेकर आपका जो है वहाँ पर काउंसलिंग में जो है आपका दिक्कत हो जाए। और जो काउंसलिंग के देखिए कुछ काउंसलिंग पे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर आपका जो इस तरीके का समस्या उसको समाधान कर लिया जाएगा, फिर उनके माध्यम से समझ लिया जाएगा कि हाँ यस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा। ये लेकिन कुछ ऐसे भी जो आपके काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर आपका बोला जाएगा कि आपने फॉर्म जो है वो आपने सेलेक्ट किया है 12th प्लस डीएलएड वाले ऑप्शन को, और आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो है आपने डॉक्यूमेंट्स आए यहाँ पर आप सबमिट कर रहे हैं, और आपने इसके पहले ऑलरेडी आपने 12th का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किया था और 12th का आपने डिटेल जो है वो सबमिट किया था जो कि आपका सही था, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स क्यों सबमिट करें? फिर हो सकता है कि इस मैटर को लेकर जो है आपका समस्या हो, क्योंकि देखिए उनका जो पोर्टल होगा या फिर आपका ही पोर्टल है, आपके पोर्टल में दोनों डॉक्यूमेंट्स आपका दिखाई दे रहा है, जो आपका पुराना वाला है और जो आपका नया है, दोनों आपके डॉक्यूमेंट्स है। तो इस मैटर को लेकर जो है आपका हो सकता है कि समस्या हो जाए, हो सकता है कि समस्या हो, मैक्सिमम चांस है कि आपका ना हो समस्या। लेकिन यहाँ पर इतना आप जरूर करिएगा कि जिस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट है 12th प्लस डीएलएड वाले ऑप्शन से आपका फॉर्म सबमिट है, तो बस आपको वहीं जो है आपको रहने देना है। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपसे 12th का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, आसानी से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो आपका डीएलएड है उसका डॉक्यूमेंट्स आपका मांगा जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, आप आसानी से दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रख लेना है। देखिए यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर आपका मतलब मांगा जाएगा 12th और डीएलएड का, लेकिन ग्रेजुएशन का भी आपको अपने पास रख लेना है कि हो सकता है कि वहाँ पर आपका मांगा जाए, लेकिन अपने से जो आपका फाइल होगा उसमें आप ये मत कर लीजिएगा कि हम यहाँ क्या करेंगे ग्रेजुएशन का दिखा दें, हमारा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होगा तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर बहुत सारे जो काउंसलिंग कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, इतना मतलब भीड़ लगता है तो उन लोग टेंशन में हो जाते हैं या फिर वो भी मतलब गुस्से में रहते हैं या फिर चिड़चिड़ा रहता है। तो आप इस तरीके से थोड़ा भी मत करिएगा, अपने पास जो है डॉक्यूमेंट्स ग्रेजुएशन का रखे रहेगा, मांगा जाता है तभी आप दीजिएगा, अन्यथा जो है आपको अपने पास ही रखना है। ना ही उनसे आपको बताना है कि हम यूपी के डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, हमारा डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद होता है लेकिन हम लोग फॉर्म इस तरीके से भर दिए, साइबर वाला इस तरीके से भर दिया, तो वो भी मतलब जो आपका कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था, आपके इस बात के चलते उन लोग को जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ जो है आपको नहीं करना है, हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपका मांगा जाएगा वही डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वहाँ पर उनको दिखाना है या फिर उनको देना है। और जो आप फाइल में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उसमें आप एक्स्ट्रा कुछ भी जो है डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर मत करिएगा कि उसके बीच में जो है हम लगा देते हैं, क्योंकि नॉर्मल से बात है वो डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे तो इतना तो खुद उन लोग चिड़चिड़ाहट रहते हैं या फिर गुस्से में रहते हैं, तो आपके ऊपर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका 7वें पॉइंट पे जो आपका डीएलएड है उसको लेकर बोला गया है, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें आपका किसी भी तरीके का दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर आप 8वें पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सीटेट को लेकर जो है आपका बोला गया है, सीटेट या फिर बीटेट को लेकर, और आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे 4थे पॉइंट पर भी जो है आपका सीटेट का बोला गया है। तो इसका मतलब यह है कि आपका ये जो सीटेट वाला है उसको यहाँ पर जो है आपके री अपलोड जो है डॉक्यूमेंट्स किए गए हैं, मतलब यहाँ पर कोई त्रुटि रहा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपका सीटेट का अपलोड जो है किया गया है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट का सर्टिफिकेट आपका लास्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे सीटेट के सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पर आपका लिखा गया है एड ऑन डॉक्यूमेंट्स और एड ऑन 1 डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स आपका क्या किया गया है कि इसमें जो है आपका ऐड जो है आपका किया गया है। तो ये आपका मैटर है, बाकी उसको लेकर कोई समस्या नहीं है। बाकी आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि इतना ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट्स क्यों दिखा रहा है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल वाला है, तो नॉर्मल सी बात है, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं ये डॉक्यूमेंट्स का कॉलम आपका हट जाएगा, और यहाँ पर आपका रिजर्वेशन को लेकर और रेसिडेंशियल को लेकर तो ये आपका दूसरा कॉलम हट गया। उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 8वें पॉइंट पे जो आपका सीटेट का ऐड है, तो आप लोग सीटेट का डॉक्यूमेंट्स री अपलोड या फिर कोई उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे,
थे तो ये वाला भी जो है आपका कॉलम हट जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके 5 जो है डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको लेकर जो है आपका किसी भी तरीके का समस्या नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाइए और अच्छे तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। और इसको लेकर तनिक भी जो है आप तनाव में मत रहिए कि हमारा इस तरीके का समस्या है तो कोई भी जो है आपका यहाँ पर दिक्कत हो गया, फिर जो भी आपका XYZ प्रॉब्लम है उसके चलते आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया जाएगा। आपका काउंसलिंग होगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आपका जो भी आपका ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए जो है आपका भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आपका आगे का प्रोसेस है वो सभी चीज़ें जो है आपकी बहुत अच्छे तरीके से होगी। बस थोड़ा बहुत जो भी आपका यहाँ पर मेहनत करना है, फिर आपको उतना दूर जाना है बस काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग आपका हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएगा। फिर नॉर्मल होने के बाद आपका नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि 2 नवंबर को आप सभी लोग को नियुक्ति पत्र जो है वो मिलेगा। फिर उसके बाद जो भी आपका विद्यालय होगा, फिर जहाँ पर भी आपका पोस्टिंग किया जाता है, फिर आप अपना कार्य जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होता है उसे हम जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी पोस्ट करते हैं, जो आपका टेलीग्राम होता है वहाँ पर भी पोस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है, मेरा भी मतलब यही कोशिश रहता है कि आप लोग इतना मेहनत करके यदि आप यहाँ पर लास्ट स्टेज पे जो है पहुँचे, जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, दिन रात कई सालों से आप लोग यहाँ पर मेहनत किए, दिन रात पढ़ाई किए, तो यहाँ पर आपका तनिक थोड़ा सा भी किसी कारणवश जो है आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इसीलिए हम जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी आपका यूट्यूब कम्युनिटी हो या फिर फेसबुक हो या फिर आपका टेलीग्राम हो, और टेलीग्राम में भी बहुत सारे आपके टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर पब्लिक रहते हैं, तो वहाँ पर मेरे माध्यम से ये सभी चीज़ें जो है आपकी अपडेट दे दिए जाते हैं कि अभ्यर्थी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गए तो उस तरीके का उनके साथ समस्या हुआ, तो आपके साथ उस तरीके का समस्या ना हो, या फिर उनके साथ समस्या इस तरीके का हुआ तो उनका यहाँ पर समाधान किस तरीके से होगा, वो भी हम हर एक चीज़ जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो भी इतना आपके प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो है मेरे तरफ से शेयर जो है आपका कर दिया जाता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।